हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और हमारी सीरीज कंटिन्यू है। अपने इस सीरीज में हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी को देख रहे थे, जहां हमने हिस्ट्री के एनसीईआरटी के 3 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम आज वापस आ चुके हैं अपने चौथे चैप्टर के साथ, जो है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक से तात्पर्य है एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी बुद्धिमान है कि जो दुनिया के बारे में विचार कर सके, तथा विश्वास से तात्पर्य स्थापित परंपराओं और पंथों से होता है। साथ ही इमारतें शब्द यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है एक पुरातात्विक वस्तु को जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। मित्रों, आज के इस टॉपिक की पहली स्लाइड में ही आप देख सकते हैं कि हमने एक खास फोटो लगाई है, जो फोटो है महात्मा बुद्ध के बारे में। इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखें तो ये फोटो अपने आप में जो है, इसमें एक फोटो में आप देख सकते हैं कि इसमें एक विचारक भी है, इसमें जो है एक विश्वास भी है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फोटो महात्मा बुद्ध की है और महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और साथ ही साथ ये फोटो एक मूर्ति की है, तो अपने आप में यह एक पुरातात्विक इमारत भी है। तो इस फोटो से आप समझ सकते हैं कि T4 अपने स्टूडेंट्स को दरअसल किस लेवल का नॉलेज देना चाहता है और क्या मैसेज हम लोग छुपा के रखते हैं, क्या मैसेज हम लोग देना चाहते हैं, एग्जैक्टली कहूँ तो। इसी के साथ हम अपने इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आइए हम एक ग्लिम्फ ले लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के क्रम में हमें किस किस टॉपिक के थ्रू गुजरना है। दोस्तों, आज के इस चैप्टर के टॉपिक्स कुछ इस प्रकार रहने वाले हैं। इस टॉपिक्स आप देख सकते हैं कि इसमें से कई सारे टॉपिक्स आपको आपकी किताब में सीधे सीधे नहीं मिलेंगे, क्योंकि दरअसल जो आपकी किताब है उसमें कई सारी चीज़ें डिसजंक्चर्ड है। इन सारे जो है कंटेंट को किताब से जो आपके इस चैप्टर में था उसको पढ़ के मैंने कुछ खास टॉपिक्स में उनको इकट्ठा कर लिया है और इन्हें लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इससे पहले कि हम अगले स्लाइड पर जाएं, पहले हम इस स्लाइड के सारे टॉपिक्स को एक बार पढ़ लें। तो ये इस प्रकार है कि एक राजकुमार का साधु बनने तक का सफ़र हम सबसे पहले देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई प्रमुख बातें, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, सिद्धांत और इसकी विशेषताएं। इसके बाद हम बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को देखेंगे कि बौद्ध धर्म पतन क्यों हुआ और बौद्ध धर्म कालांतर में विभाजित हो गया था। तो हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के विभाजन से कालांतर में कौन कौन से मत आगे विकसित हुए। बौद्ध धर्म के साथ ही इसी कालखंड में एक और पंथ भी जो है चर्चा में रहा, जो था जैन पंथ। जैन पंथ के बारे में हम देखेंगे कि कैसे जैन धर्म का उदय हुआ और जैन धर्म के जैन धर्म बनने से पहले इस पंथ के और कौन कौन से प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं और जैन धर्म के ऐसे व्यक्तित्वों को क्या कहा जाता था, तीर्थंकर क्या थे और तीर्थंकरों की संकल्पना क्या थी। फिर हम देखेंगे कि जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्हें महावीर कहा जाता है, कि वो एक आम राजकुमार यानी वर्धमान से कैसे वो महावीर बने। फिर हम देखेंगे कि जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं, सिद्धांत और विशेषताएं क्या रही। फिर जैन धर्म भी आप जानते हैं कि जैसे बौद्ध धर्म फर्दर दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, बौद्ध और जैन धर्म भी दो हिस्सों में बट गया था। तो हम देखेंगे कि वो दो हिस्से कौन कौन से थे और जैन धर्म का जो है फर्दर विभाजन कैसे हुआ। तो आइए आज के इन टॉपिक्स को शुरू करेंगे। इसके साथ ही कुछ और टॉपिक्स भी बाकी हैं, इन पर भी एक हल्की सी नज़र डाल लें। जो है बौद्ध साहित्य के विषय में मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने आपको भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों के विषय में चर्चा की थी। इसके साथ ही हम देखेंगे कि बौद्ध स्थापत्य कौन कौन से थे, बौद्ध स्थापत्यों में चैत्य और स्तूप का क्या महत्व था, दोनों में क्या अंतर होता था, क्यों ये बनाए जाते थे। फिर हम देखेंगे कि भारत में जो दो सबसे प्रसिद्ध स्तूप रहे हैं, एक सांची का स्तूप और एक दक्षिण में स्थित अमरावती का स्तूप, इन स्तूपों का जो है स्थान क्या था, ये स्तूप अभी कहाँ स्थित है, इनकी क्या स्थिति है और इन स्तूपों को बनाने की जो है शैली क्या रही, इन बनाने के जो है संरचना कैसी है। फिर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पतन के काल में वैदिक धर्म एक बार पुनः अपने नए स्वरूप के साथ उदय हुआ, जिसे पौराणिक हिंदू धर्म कहा जाता है। तो क्यों बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन हुआ, क्यों वैदिक धर्म पौराणिक हिंदू धर्म के रूप में वापस आया, ये अपने आप में ही एक एंटेंगल्ड यानी कहें एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाएं हैं।
जिनको हम समझेंगे उसके बाद देखेंगे कि इस काल में जो है पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के साथ ही भक्ति, अवतारवाद और मूर्ति पूजा आएगी। तो भक्ति के लिए आप मंदिर बनेंगे तो हम देखेंगे कि मंदिरों की निर्माण शैली कैसी रही और कैसे उसका धीरे धीरे विकास हुआ। फिर हम देखेंगे कि इसी काल में मूर्ति निर्माण की प्रमुख शैलियों के बारे में, जो कि प्राचीन भारत में एक विशिष्ट स्थिति अपनी जो है रखती हैं। फिर हम देखेंगे कि कुछ और जो भी बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें विविध टॉपिक्स के रूप में कवर करेंगे और उसके बाद ये पार्ट पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। तो सबसे पहले हम अपने पहले टॉपिक्स को शुरू करते हैं, जो है एक राजकुमार से साधु बनने तक का सफ़र। हम देखेंगे कि कैसे एक राजकुमार जो अपने रजवाड़ों में रहता था वो कैसे जंगलों में भटक कर एक साधु बन गया और क्यों उसे ये साधुवाद धारण करना पड़ा। तो मित्रों, ये कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार की। सिद्धार्थ साक्य कुल के राजा सुद्धोधन का लड़का था और सिद्धार्थ की माता का नाम महामाया था। ये लोग लुम्बिनी नामक गांव के पास रहते थे। सिद्धार्थ बचपन से ही एक चिंतनशील प्रकृति का बालक था। कालांतर में जब सिद्धार्थ बड़ा हुआ तो उसे राज कार्य में लगा दिया गया। एक दिन सिद्धार्थ जब अपने रथ पर सवार होकर घूमने निकला था तो सिद्धार्थ ने चार दृश्य देखे। पहला दृश्य एक बीमार व्यक्ति का था, दूसरा दृश्य एक वृद्ध व्यक्ति का था, तीसरा जो था एक शव यात्रा चली जा रही थी और चौथा एक साधु था। इन चारों पर नजर डालने के बाद सिद्धार्थ को यह प्रतीत हुआ, जीवन में प्रत्येक और दुख ही दुख है। यदि कोई सुखी है तो वो एक साधु है, क्योंकि बीमार, वृद्ध और मुर्दा तीनों के साथ ही दुख जुड़ा हुआ था, परंतु साधु अपनी मस्ती में चला जा रहा था। सिद्धार्थ को ये चारों दृश्य बड़े ही जो है मूल्यवान प्रतीत हुए और जब सिद्धार्थ घर वापस आए और उन्होंने रात में इसके बारे में सोचा तो उन्हें इस जो है मोह माया से विरक्ति हो गई और सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वो गृह त्याग कर देंगे तथा ज्ञान की खोज करेंगे तथा इस दुखों से मुक्ति का एक मार्ग ढूंढेंगे। उसी रात सिद्धार्थ अपने घोड़े पर बैठकर ग्रह छोड़कर चले गए तथा जंगलों में जाकर तपस्या करने लगे। एक दिन बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जिस स्थल पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोधि गया कहा जाता है। बोधि गया से वो वापस सारनाथ आए। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक स्थल है। सारनाथ में आकर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। तत्पश्चात है उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अलग अलग राजाओं के राज दरबारों का भ्रमण किया तथा बौद्ध पंथ को उन्हें स्वीकार करवाया। फिर कालांतर में उन्होंने बौद्ध संघ स्थापित किया और जिसमें केवल पुरुषों को ही प्रवेश करने की अनुमति थी। कालांतर में उन्होंने महिलाओं के लिए एक अलग से बौद्ध संघ स्थापित किया। इसी क्रम में जब वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, 483 ईसा पूर्व या 480 ईसा पूर्व, ऐसा माना जाता है कि बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई। बुद्ध के मृत्यु की घटना को परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई चार घटनाओं को चार विशिष्ट नाम पाली में दिए गए हैं तथा उनके अपने अपने एक एक प्रतीक है। जैसे बुद्ध ने जब ग्रह का त्याग किया तब वो अपने घोड़े पर बैठकर घर से निकले थे। इस घटना को पाली में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और जिसको अश्व के द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि महान विनिष्क्रमण की घटना का प्रतीक अश्व को माना जाता है। जब अश्व जो है जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस घटना को संबोधि कहा जाता है और उसका प्रतीक बोधि वृक्ष माना जाता है, क्योंकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ही हुई थी। और जब बुद्ध बोधि गया से सारनाथ आए और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो उस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका प्रतीक इस चक्र को माना जाता है। आप देख सकते हैं कि बौद्ध पंथ में कई जगह जो है आपको ये चक्र देखने को मिल जाएंगे। सारनाथ के अशोक स्तंभ में भी आप ऐसे ही एक चक्र को देख सकते हैं। इसके बाद बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। निर्वाण एक विशिष्ट अवस्था है जहाँ मनुष्य सांसारिक बंधनों और दुखों से मुक्त हो जाता है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। बौद्ध धर्म में स्तूप अपना एक विशिष्ट महत्व रखते हैं। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि T4 लगातार, ठीक है, डेली बेसिस पर अपने स्टूडेंट्स के लिए
बेहतरीन वीडियोस लाता रहता है। तो अगर अभी तक आपने T4 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो T4 को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कल शाम 6 बजे हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करते हुए एक नया वीडियो लाएंगे। तो तब तक के लिए आप T4 के साथ जुड़े रहें। आपके बेहतर भविष्य की कामनाओं के साथ T4। धन्यवाद।